हेलो बच्चों, let us read the question. And the question says, which of the following sets of displacement might be capable of bringing a car to its returning point? तो ये चार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है, डिफरेंट डिफरेंट है ना. वी कैन सी फोर ऑप्शंस आर देयर, फोर वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स आर देयर. ठीक है, तो चार वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की. कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जो कार है वो अपनी ओरिजिनल रिटर्निंग पॉइंट यानी जहां से स्टार्ट की थी उसने जर्नी वहीं पर, ठीक है, मिल जाएगी. सो सपोज मान लेते हैं कि जो कार है हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम एनी पॉइंट एंड मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट सपोज S1. ठीक है, कुछ S1 डिस्प्लेसमेंट करती है, फिर वो S2 डिस्प्लेसमेंट डेवलप करती है किसी और डायरेक्शन में. Then it will travel S3 displacement in another direction. Now this will again back to the same point by making S4 displacement. ठीक है, तो ये जब भी चार हम डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे सो इट विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज. शेप है जो इस क्वाड्रिलेटरल का दैट कैन बी वेरी, लेकिन द फोर डिस्प्लेसमेंट और देयर, तो हमेशा ये जो फोर डिस्प्लेसमेंट है वो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही हमेशा फॉर्म करेंगे. तो quadrilateral, when four sides make a quadrilateral, this will be the key concept. Length of which four sides allowed to make a figure to be a quadrilateral. तो हम कहेंगे कि जब मान लिया कि चार साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, सपोज A, B, C एंड D, तो सम ऑफ एनी थ्री साइड, बेटर है हम इसी तरह से लिखें कि अ क्वाड्रिलेटरल विल बी फॉर्म. इसी तरह से हम लिखते हैं अ quadrilateral will be formed when sum of any three length will be greater than the fourth length. करेक्ट. तो क्वाड्रिलेटरल सिर्फ तभी बन सकता है जब जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सो सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ फोर्थ साइड. तो कोई भी थ्री हम साइड ले सकते हैं. ठीक है, फॉर सपोज फर्स्ट केस के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट 1 है 5, डिस्प्लेसमेंट 2 है 10, डिस्प्लेसमेंट 3 है 30 एंड डिस्प्लेसमेंट 4 है 50. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 4 है 50. तो हम क्या कह रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल तभी फॉर्म कर पाएंगी, ये जो लेंथ है ये क्वाड्रिलेटरल तभी फॉर्म कर पाएंगी जब इनमें से किन्हीं तीन लेंथ का जो सम है वो हमेशा फोर्थ से ग्रेटर हो. तो हम ऐसा करते हैं, सारे तीनों है ना स्मॉलेस्ट ले लेते हैं. वैसे तो कोई भी तीन ले सकते हैं ना. तो S1, S1, S2 एंड S3 का सम जो होना चाहिए वो S4 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. सो लेट अस सी, we'll check 5 plus 10 plus 30 should be greater than 50. So we'll say 30 plus 40, 45. 45 is not greater than 50. So अगर sum of three side is not greater than the fourth side, so this option is wrong. है ना, ये A केस हो गया हमारा. B केस के लिए देखते हैं. S1 is equals to 5, S2 is equals to 9, S3 is equals to 9 एंड S4 is equals to 16. तो हम बड़ी साइड को है ना, बड़ी लेंथ को साइड में रख के बाकी जो तीनों छोटी को ट्राई करते हैं, है ना. सो दैट विल भी हम कहेंगे 5 प्लस 9 प्लस 9 का जो सम है शुड बी ग्रेटर देन 16. सो लेट अस चेक. 9 plus 9, 18 plus 5, 23 is greater than 16. So this is possible. तो ये जो चार लेंथ है ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकती है. Now let us check for option C. Option C is S1 is equals to 40, S2 is equals to 40, S3 is equals to 90 and S4 is equals to 200. ठीक है,
सो विल हैव टू चेक कि सम ऑफ फर्स्ट स्मॉलेस्ट, है ना, क्योंकि बड़े को तो किसी से भी ऐड करेंगे तो सम बड़ा ही आएगा। तो हम छोटे को चेक कर लेते हैं कि बाकी तीनों जो छोटी वैल्यूज हैं वो मिलके बड़े वैल्यू, है ना, बड़ी लेंथ से भी ज्यादा वैल्यू होल्ड कर रही है या नहीं। सो दैट विल बी 9 4 + 4 8, 8 और 9 70, 170 इज नॉट ग्रेटर देन 200। तो वी कैन से ये चारों लेंथ मिलके क्वाड्रिलेटरल कभी भी फॉर्म नहीं कर सकती हैं। एंड सेम एज फॉर डी, डी ऑप्शन इज 10 + 20 + 40 should be greater than 90. So let us check 40, 60, 70. 70 is not greater than 90. So ये चारों लेंथ मिलके भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकती। ओके, सो दिस 4 टाइप सेट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। So this out of these 4 values, only B option 5, 9, 9 and 16 are the length which can form a quadrilateral such that the object will return to its original point. Option B will be correct option. I hope this is clear to you. Thank you.